अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तारिक खान है। मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ एएमआई हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद के अंदर। आज हम अपने एक दिल के ऑपरेशन के मरीज का एक फीडबैक लेना चाह रहे हैं। इनका नाम साद है, इनके वालिद साहब हैं यहाँ पे हमारे साथ शाहीन, और ये हमारे स्टाफ हैं वार्ड और आईसीयू के। तो इंशाल्लाह इनसे हम फीडबैक लेके फिर आपको थोड़ा सा हम दिल की जो खासतौर पर जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज यानी बचपन में जो अमराज होते हैं बच्चों के, जिनको अक्सर जो हम लोग इग्नोर करते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो सबसे पहले शाहीन साहब, आप मुझे अपने बेटे के बारे में बताइए कि इनके इलाज के लिए आप कहाँ गए और क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप करीब करीब बात करिए। सबसे पहले ये मेरे बेटे का पैदाशी जो है ना, आप सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, बागदाद कश्मीर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शाहीन है। तो पैदाशी बच्चे के दिन में सुरहा था, तो इसको हमने बहुत कोशिश की। पहले मैं रावलपिंडी भी में ले गया हूँ, लाहौर भी, मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन किसी ने उस तरह मुतमईन भी नहीं किया। तो वो बार बार ये कह रहे थे कि इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो इसको आप जो है ना सरकारी तौर पर मैंने बहुत कोशिश की थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि जब आपका नंबर आएगा तो ये तकरीबन साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन इसको सांस में प्रॉब्लम होती थी। इनको ये जो प्रॉब्लम जब हो रही थी, तो इसमें मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनको किसी डॉक्टर ने ये कहा कि जिनके फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है? नहीं सर, मुझे किसी ने मोटिवेट भी नहीं किया और किसी ने समझाया भी नहीं था। एक तो दूसरी बात ये थी कि जिनके पास भी हम जाते थे ना, तो वो यही कहते थे कि ये कोई नहीं है। इसका पहले तो शुरू में बताया कि ये खुद फील हो जाएगा। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने इसको एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो उसका अपेंडिक्स का। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको अगर हम बेहोश करेंगे ना, तो ये दोबारा होश में नहीं आएगा, कमजोर है और इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन ज़्यादा डिले हुआ। और मुख्तलिफ प्राइवेट में गया, सरकारी हॉस्पिटल में तकरीबन 18 साल से हम घूम रहे हैं। तो फिर मैं मुजफ्फराबाद आ गया। किसी ने बताया कि यहाँ पे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और आपके साथ आया हूँ। यहाँ पे तारिक साहब से मुलाकात हुई। जिस तरीके से आपने उस दिन हमें मसनूई दिल के साथ समझाया, हमें पहली मरतबा वो पूरा एक जो सिस्टम समझा आपने, जिस तरीके से वो मुझे जैसे बंदे को समझा दिया कि यार इसका क्या नुकसान है, ये किस तरह ये सेहत नहीं पकड़ सकता है, इसका ब्लड पूरी बॉडी में नहीं जा रहा है। तो पहली दफ़ा मैं समझा और आपने माशाल्लाह जिस तरीके से मुझे मुतमईन किया, उसी वक्त बस मैंने इरादा कर लिया था कि इधर यहाँ ऑपरेशन कराएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने आके जो आपने पैकेज दिया था उसके अंदर, और माशाल्लाह सब बहुत अच्छी तरीके से। इसका आज तीसरा दिन है ऑपरेशन हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आज घर जा रहे हैं? आज हम घर जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं और माशाल्लाह बच्चा भी ठीक हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका अस्पताल की सहूलतों के हिसाब से डॉक्टर, नर्सेज, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके बारे में आप अपनी कोई फीडबैक देना चाहेंगे? सर माशाल्लाह सब बहुत अच्छे और बाइखलाक और बहुत अच्छे। साथ आप कुछ कहना चाहोगे अपनी बीमारी के हवाले से और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, उसके हवाले से? बीमारी के हवाले से तो सांस की तकलीफ हो जाती थी, और अभी यहाँ पे ऑपरेशन करवाने के बाद बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। वजन नहीं बढ़ रहा था? वजन नहीं बढ़ रहा था और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी कभी, तो अभी तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और जो मेरे साथ आईसीयू में स्टाफ था, बहुत ही नाइस बंदे हैं, बहुत अच्छे थे, और सब ने बहुत ही मेरी केयर की है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और हॉस्पिटल का। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं हमारे नाज़रीन को एक बात थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज से बताना चाहूँगा। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं, जिनको पैदाइशी दिल के मसले होते हैं, दिल में सुराख होते हैं, जिसको फॉर सम रीजन वो उसको इग्नोर करते हैं या इग्नोर नहीं करते, तो उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता। तो आज इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आम लोगों के लिए। तो ये दिल का एक मॉडल है, जिसके अंदर 2 ऊपर के वो हैं चैम्बर्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि खाने, 2 नीचे के हैं। जो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं, उसके खानों में अगर सुराख होते हैं तो उसको एएसडी कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें होता है कि जो साफ खून है वो गंदे खून में, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें मिक्स हो जाता है। और जो नीचे का खाना है उसको सुराख को वीएसडी कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें जो आपका दिल का जो सबसे मोस्ट पावरफुल चैम्बर होता है, उससे खून जो है वापस सीधे हाथ पे आ जाता है और ये जाता है फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों के ऊपर ब्लड प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होता है, उससे इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है फेफड़ों का। आज इस इतवार को हमने 3 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें एक 38 साल की खातून शामिल है, ये साद हैं 24 साल के हैं, और एक बच्ची थी जिनकी 16 साल। तीनों के दिल के सुराख के मसले थे। इनमें से जो खातून है, जो दूसरी है, उनका बाद में इंटरव्यू देंगे, उसमें उनके दिल में से एक वाल्व लीक कर रहा था, और तीनों मरीजों के दिल के अंदर जो दिल से जो फेफड़ों में खून जाता है वो इतना ज्यादा हो गया था कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई थी, जो कि कॉम्प्लिकेशन है। और अगर ये ज्यादा से तक रहे तो फिर आप दिल का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो इस सिलसिले में मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों या इवन जो बड़े हैं, अगर उनके दिल के अंदर आपका सुराख डायग्नोज हो जाता है, तो इसमें दिल के सुराख के और इस तरह की जो दिल की बीमारियां हैं, इसमें डिले ना करें, उसका डायग्नोज करा के इसका जल्द से जल्द इलाज कराएं। अगर किसी वजह से आपको फाइनेंशियल कोई इश्यूज होते हैं तो उसके बावजूद हम आपसे चाहेंगे कि आप आए, हमारे साथ कंसल्टेशन करें, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से उस चीज को हम कंपनसेट करने की कोशिश करें। इसमें एक चीज और है कि छोटे बच्चे अक्सर उनको डायग्नोज नहीं होता उनके दिल के सुराख। अगर आपका बच्चा को फीड लेते वक्त पसीने बहुत ज्यादा आए, या उसको सांस का तेज से चलना हो, या वजन उसका नहीं बढ़ रहा हो, या बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं बच्चों को, तो एक दफा जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे इनको एक दफा जरूर चेक करवाएं, देखने के लिए, क्योंकि इस एरिया के अंदर कंजेनिटल हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा हैं, जो कि अक्सर अनडायग्नोज होती हैं। तो वो अनडायग्नोज होती हैं बाद में, जब मरीज की उम्र बढ़ती है, जब वो एडल्ट उसमें आ जाता है, बालिग हो जाता है, तो उस वक्त उनको ये इशू शुरू हो जाते हैं सांस के साथ। बाद में जब उनका स्कैन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि जिनको ऑलरेडी न सिर्फ सुराख है बल्कि उनके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंच चुका है। तो इस सिलसिले में हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं उनका भी किरदार है, हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनका भी किरदार है कि दिल की बीमारी को लाइट न लिया जाए, और कोशिश की जाए कि न सिर्फ उनको डायग्नोज किया जाए बल्कि उनको जल्द से जल्द इलाज करा दिया जाए। इस सिलसिले में हमारे अस्पताल के अंदर एएमआई फाउंडेशन, जो कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमने रजिस्टर करवाई है। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो फाल हो जाएगी, और उसके बाद हम कोशिश हमारी पूरी होगी कि खासतौर पर जो छोटे बच्चे जिनके दिल के सुराख हैं, हम उनके लिए जो है चैरिटी बेसिस पे ये सर्जरीज यहाँ पे फ्री कर सकें। बहुत शुक्रिया।